पाकिस्तान के अंदर कुछ ज़्यादा प्रो ऑप्टिमिस्ट लोग पाए जाते हैं। जब भी आप कोई क्रिटिकल या तनकीद की बात करोगे तो वो कहेंगे कि ये जो लोग हैं ये हमेशा तंग नज़र का मुजाहरा करते हैं, हमेशा इन्होंने बैड इमेज दिखाने की कोशिश की है पाकिस्तान की, और ये हैं ही पेसिमिस्ट। इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करें। जो हकीकत है हम तो उसी पे बात करेंगे। अलूजन्स को तो प्रमोट नहीं कर सकते, और ना ही हमें खुद पसंद है कि हम धोखों के अंदर रहें, अलूजन्स के अंदर रहें। पाकिस्तान की जो वर्स्ट सिचुएशन चल रही है, जो क्राइसिस का टाइम इस वक्त चल रहा है, इस टाइम आपके दिमाग के अंदर भी ये तीनों सवालात लाजमी आए होंगे जो मेरे दिमाग के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन कुछ यूं है कि वाई पाकिस्तानी पीपल फील डिप्रेस अबाउट पाकिस्तान, कि हमारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान के मुतालिक इतना डिप्रेस क्यों फील करते हैं। मैं फील करता हूँ, मैं बहुत बुरा फील करता हूँ पाकिस्तान के मुतालिक। एंड वाई पीपल आर लिविंग पाकिस्तान, कि हमारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के क्यों जा रहे हैं। एक रैशनल क्वेश्चन है ना कि पाकिस्तान को लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि वाई यूथ रेजिस्ट टू द स्टेट, कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो हमारी रियासत को रेजिस्ट क्यों करती है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है इनको आंसर करने के लिए हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स यूज करेंगे। और इसमें जो सबसे मेन आर्गुमेंट है जिसपे हमारा पूरा केस बिल्ट होने जा रहा है वो ये है कि स्टेट प्रोविडेंस वर्सेस रियलिटी, कि स्टेट हमें प्रोवाइड क्या करती है और जो रियलिटी है वो क्या है। क्योंकि एज पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो एक पॉलिटिकल थ्योरी है, उसके मुताबिक जो सिटीजन होता है वो स्टेट के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जिसके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं स्टेट सिटीजन की तरफ प्रैक्टिस कर रही होती हैं, और कुछ जिम्मेदारियां जो शहरी होते हैं वो रियासत की तरफ प्रैक्टिस कर रही होती हैं। तो इसी तरह सोशल कॉन्ट्रैक्ट चलता है सिटीजन और स्टेट के दरमियान। अब जो स्टोरी है वो कुछ यूं स्टार्ट होती है कि आपका जो बच्चा है वो 6 साल का होता है जब वो स्कूल जाना शुरू करता है। एंड बेसिकली इट इज़ अ एज ऑफ बेसिक एंड मेजर डेवलपमेंट्स। ये वो उम्र होती है जब आपके बच्चे की बुनियादी और बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं। एंड बेसिकली इट्स अ एज ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ पर्सपेक्टिव, कि आपके जो बच्चे के तसव्वुरात हैं और आपके बच्चे के दिमाग के अंदर जो डाटा कोड होना है वो इसी एज के अंदर होना है। और यही वो पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो उसने प्रैक्टिकल सोसाइटी के अंदर जाके प्रैक्टिस करनी होती है, यानी जो उसने सीखना है वही जाके उसने प्रैक्टिस करना है। और दूसरी और तीसरी क्लास के अंदर जब आपका बच्चा स्कूल के अंदर पहुंचता है, चौथी क्लास के अंदर, पांचवी क्लास के अंदर, जब उसका इंटरेक्शन होता है पाक स्टडी माशरती लोगों की किताबों से, तो उसको सिखाना शुरू कर दिया जाता है कि यू आर अ वेरी ग्रेट नेशन। आपका जो ताल्लुक है ना, आपके जो बड़े हैं और आपका जो रिस्पॉन्सिबल तबका है, ये बहुत अजीम कौम है, इन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, ना ही इन्होंने 1965 के अंदर कोई गलत काम किया। 1965 के अंदर जो काम हुआ वो तो इनके खिलाफ साजिश की गई थी। ये हमेशा साजिशों के अंदर घिरे रहे हैं, ये हमेशा एक प्रिविलेज कौम रही है, इन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। और अगर 1971 की बात कर रहे हैं तो उस वक्त भी इनकी कोई गलती नहीं थी, इनके खिलाफ साजिश की गई। और जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर रेप हुए, और रेप के अबॉर्शंस के लिए जो मुजीबुर रहमान ने अबॉर्शन सेंटर खुलवाए, जहाँ पे जाके खवातीन ने अपने अबॉर्शंस करवाए, और जो मिलियंस के अंदर रेप्स हुए, उनके अंदर भी हमारा जो रिस्पॉन्सिबल तबका था वो जिम्मेदार नहीं था। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे करिकुलम के अंदर ये लिख दिया गया कि हमारा जो तबका है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था। हम तो बहुत ही पाको साफ कौम है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल बेगुनाह कौम है। और फिर वही आर्गुमेंट कि वी आर अ वेरी ग्रेट नेशन, हमने कभी गलती की ही नहीं है। और उसके बाद फिर एक और नया आर्गुमेंट बिल किया गया कि रियासत जो आपकी रियासत पाकिस्तान है ना, इसने 1947 से लेकर आज तक कोई गलत काम नहीं किया, वी आर अ वेरी ग्रेट नेशन। इसके बाद बात होती है कि आपको दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, और बाद में जाके हमें पता चलता है कि हम तो खुद ही नहीं पढ़े, हम तो खुद ही ट्रेन हो रहे हैं और डिसिप्लिन हो रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हम तो खुद ही नहीं पढ़ रहे हैं, हमने दुश्मन के बच्चों को क्या पढ़ाना है। और उसके बाद होता है कि जब मॉडर्निटी की बात की जाती है तो मॉडर्निटी के हवाले से कहा जाता है कि जो मॉडर्निटी है ये बहुत ही बद तहजीब चीज़ है, आपने इससे बच के रहना है, हमेशा बच के रहना है। हमारे तो क्लैरिक्स इधर मदरसों के अंदर बैठ के पढ़ा रहे होते हैं ना कि आप तो ये जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और साइंटिफिक चीज़ें इसके पीछे ना जाएं, ये जो ज़मीन है मूव नहीं करती। मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा था, उसमें क्लैरिक जो है बच्चों को सिखा रहा था कि ये जो ज़मीन है मूव नहीं करती, ये स्टेटिक है।
तो कितनी बड़ी आप चवल कमिट कर रहे हैं, आपने साइंस को टोटली एक्सकम्युनिकेट ही कर दिया है। और उसके बाद ये आर्गुमेंट बिल किया जाता है कि पाकिस्तान जो हमेशा रहने के लिए बना है, पाकिस्तान को कोई उफ तक नहीं कह सकता, पाकिस्तान सुपर पावर बनने जा रहा है, हमारी जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। तो सारे आर्गुमेंट्स, सारे आपने नैरेटिव्स उसके दिमाग के अंदर कोट कर दिए हैं। और अब उसका ताल्लुक जो है, अब उसकी स्कूलिंग होगी, कॉलेज हो गया, और अब उसका ताल्लुक जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ से होने वाला है। और उसका सामना जब रियलिटी से होगा ना, व्हेन ही इंटरेक्ट विद द रियलिटी, तो इसमें एक पंजाबी की छोटी सी कोट है कि फिर उनका सारा कीता कतराया खूह च पै जाता है। यानी कि उसने जो भी सीखा था, जो भी उसने डाटा अपने दिमाग के अंदर कोड किया हुआ था, सारा डिस्ट्रॉय हो गया है। और बिल्कुल उसे दचका सा लगेगा कि इस दुनिया के अंदर मैं आ गया हूँ। अब उसको मजीद दचका लगने वाला है, जब वो टीवी देखता है तो उसको पता चलता है कि शोर मचा हुआ है कि बस पाकिस्तान जो है अभी डिफॉल्ट करने जा रहा है। हमारी जो इकॉनमी है वो फॉरेन डेट बेस इकॉनमी बन चुकी है, यानी कि दूसरों से कर्जा लेके हमारी इकॉनमी चलती है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, कोई भी स्टेट पावर की बुनियाद पे हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो तारीख के अंदर काफ़ी दफ़ा इन्फ्लुएंस हो भी चुकी है। इसके अलावा जो हमारी सॉवरेनिटी है वो बयानिया बन के रह चुकी है। कोई भी पावर आती है और इन्फ्लुएंस करके हमारी टेरिटरी को भी यूज़ कर लेती है, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर भी इन्फ्लुएंस कर जाती है। तो जो हमारी सॉवरेनिटी है वो एक बयानिया बन के रह चुकी है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे वो वक़्त आता है कि जहाँ पे उसकी जो आइडेंटिटी है वो लूज़ कर जाती है। एंड देयर इज़ द टाइम वेयर इज़ एग्जिस्टेंस फेस द क्राइसिस। यहाँ पे जो उसकी एग्जिस्टेंस होती है, उसका वजूद होता है, वो क्राइसिस फेस करता है कि भाई मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, पढ़ा तो कुछ मैंने और था। इट्स टोटली डिफरेंट के 180 के एंगल पे पूरा जो सीन है वो पलट जाता है। तो यहाँ पे वो मसला आता है जो स्टेट को समझना है कि हमारे जो लोग हैं वो रेजिस्ट क्यों करते हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ क्यों रहे हैं, और वो पाकिस्तान के लिए इतना बुरा क्यों सोचते हैं या डिप्रेस क्यों फील करते हैं। तो ये वो रीज़न है। एंड हेयर ही लेफ्ट विद द टू ऑप्शंस। उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं कि आइदर ही और शी विल लेफ्ट द स्टेट, और आइदर ही और शी विल रेजिस्ट टू द स्टेट। कि उसके पास सिर्फ और दो ऑप्शन है कि या तो वो रियासत को छोड़ देगा, और या फिर वो रियासत के सामने खड़ा हो जाएगा कि अब आपने जो करना है मेरे साथ कर लें, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो मेरे ख्याल में रियासत ने जो अथॉरिटी अपनी कंस्ट्रक्ट की, और उस अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन के पीछे जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का एक ट्राइपोड है जो उन्होंने सेट किया हुआ है, मेरे ख्याल में इनको ये समझना चाहिए, अगर ये चाहते हैं ना कि वी वर्क फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, तो ये सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट है कि आप जो कौम है ना उसको सच्चाई से सामना करना सिखा दें, और एटलीस्ट उनको वो करिकुलम और वो बुनियाद प्रोवाइड कर दें कि वो सच्चाई का सामना कर लें, और शुरू से ही अपनी जो हकीकत है वो जान लें और वो अपने आप को प्रिपेयर कर लें, रादर देन कि वो बाद में उनको आके पता चले कि जो हमने सीखा है वो तो कुछ और है, और जो रियलिटी है वो टोटली डिफरेंट है, और वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ करते फिरें, और अपना जो सर्वाइवल है वो ढूंढते फिरें कि हमने सर्वाइव कैसे करना है। तो रियासत को मेरे ख्याल में अब अकल कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो फिलॉसफी है वो इसको कुछ यूं परस्यू करती है कि इट इज़ बेटर टू बी अनहैप्पी एंड नो द वर्स्ट रादर देन टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। तो मेरे ख्याल में आप यूथ को फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल चेंज दे देंगे ना, तो मेरे ख्याल में उनको कुछ सर्वाइवल का रीज़न मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। बहुत शुक्रिया।